तो गोंडवाना की महान शासिका वीरांगना दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। रानी लक्ष्मीबाई की शहादत से भी 3 सदी पहले रानी दुर्गावती ने मौजूदा जबलपुर में मुगलों से लड़ते हुए अपना बलिदान दे दिया था। रानी दुर्गावती ने संघर्षों, स्वाभिमान और साम्राज्य की रक्षा के जज्बे से भरा ऐसा जीवन जिया जो हमेशा के लिए मिसाल बन गया। और यही वजह है कि आज भी इस वीरांगना को देवी की तरह पूजा जाता है। जागरूकता और संसाधनों से संपन्न आज के दौर में भी जब महिलाएं गैर बराबरी के खिलाफ जद्दोजहद करती नजर आती हैं, तो हमारे समाज के लिए प्रेरणा की खातिर इतिहास के पन्ने पलटना लाजमी हो जाता है। हमारे गौरवशाली इतिहास के ऐसे ही चंद पन्नों पर दर्ज है एक ऐसी महिला की कहानी जो एक महिला की क्षमताओं को नए आयाम तक ले गई। ये कहानी है गोंडवाना यानी गोंड साम्राज्य की रानी वीरांगना दुर्गावती की। अपने पिता की इकलौती संतान दुर्गावती ने घर में बेटे की कमी भी पूरी कर दी थी। दुर्गावती की परवरिश भी किसी राजकुमार की तरह ही हुई थी। देखते देखते दुर्गावती ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, दोनों हाथों से तलवारबाजी करने और युद्ध भूमि की रणनीतियां समझने में महारत हासिल कर ली थी। दुर्गावती की खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और वीरता के किस्से चारों तरफ फैलने लगे थे। गोंडवाना के सबसे प्रतापी राजा संग्राम शाह के शासन में साम्राज्य की सीमाएं चारों दिशाओं में दूर दूर तक फैल रही थीं। वैभव से भरे राज्य में दुर्गावती अपने पति दलपत शाह के साथ हर उस सपने को जी रही थीं जो उन्होंने कभी अपनी आंखों में संजोया था। दुर्गावती इस वक्त को थाम लेना चाहती थी, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। चंदेलों की बेटी से गोंडवाना की रानी बनी दुर्गावती जब महज 24 साल की थीं, तो उनके पति दलपत शाह की मौत हो गई। दुर्गावती के जीवन का ये सबसे बड़ा आघात था। आंखों में आंसू थे और गोद में थे 3 साल के बेटे वीर नारायण। दुर्गावती भीतर से टूट चुकी थी, लेकिन अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने कुछ वो कर दिखाया जो उन्हें एक कमसिन राजकुमारी से गोंडवाना की वीरांगना बना गया। यूं तो गोंडवाना शासक पहले ही अपने जन कल्याणकारी शासन के लिए विख्यात थे, लेकिन रानी दुर्गावती ने इस पहचान को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया था। रानी दुर्गावती ने 52 गढ़ों पर 16 बरस तक राज करते हुए सबको अपनी सूझबूझ से एक सूत्र में पिरोए रखा। वहीं अपनी उदारता से जनता के लिए इतनी जल संरचनाएं और धर्मस्थल बनवाए जितने शायद ही किसी शासक ने कभी बनवाए हों। उस दौर की इंजीनियरिंग के कायल आप आज भी हो सकते हैं। रानी दुर्गावती बखूबी जानती थी कि कैसे जनता की नब्ज थामकर कल्याणकारी शासन किया जा सकता है। उस दौर में गोंडवाना अंचल कुदरती संसाधनों और जल स्रोतों से भरपूर था। फिर भी रानी बखूबी जानती थी कि पानी का बेहतर प्रबंधन किए बगैर प्रजा को सुखी नहीं रखा जा सकता। सत्ता में आते ही दुर्गावती ने कुछ इस तरह से शासन किया कि वो देखते ही देखते जनता की आंखों का तारा बन गई। रानी दुर्गावती के शासन में गढ़मंडला की ख्याति चारों तरफ फैल रही थी, लेकिन एक महिला की अगुवाई में गोंडवाना की ये समृद्धि कई आंखों को चुभने भी लगी थी। तब मालवा के शासक बाज बहादुर ने रानी दुर्गावती को एक नारी के नाते कमजोर आंका और गोंडवाना पर कब्जे की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जानता था कि दुर्गावती सिर्फ नाम की ही दुर्गा नहीं थी। बाज बहादुर ने कई बार गोंडवाना पर हमला किया, लेकिन रानी दुर्गावती के युद्ध प्रबंधन और वीरता के चलते हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। बाज बहादुर को कई बार धूल चटाने के बाद रानी दुर्गावती की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। गोंडवाना की समृद्धि और दुर्गावती की वीरता के ये किस्से जल्द ही मुगल बादशाह शहंशाह अकबर तक भी पहुंच गए। अकबर ने रानी दुर्गावती को युद्ध की धमकी देते हुए अपने साम्राज्य के समर्पण का प्रस्ताव भिजवाया, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक स्त्री के इतने साहस से बौखलाए अकबर ने अपने सेनापति आसफ खां को गोंडवाना पर हमले का फरमान सुना दिया। जून 1564 में आसफ खां ने हजारों मुगल सैनिकों की फौज लेकर गोंडवाना पर हमला बोल दिया।
मुगलों की तोपों का मुकाबला गोंडवाना के तीर भालों से हुआ, लेकिन अप्रत्याशित ढंग से रानी दुर्गावती की अगुवाई में गोंडवाना की छोटी सी सेना ने 3000 मुगल सैनिकों को मार गिराया। कहते हैं कि ऐसा रानी के कौशल से ही संभव हुआ, जो आयुर्वेद की जानकार होने के नाते घायल सैनिकों का इलाज खुद करती थीं और फिर सैनिकों को ओजस्वी भाषण देकर युद्ध भूमि में कोहराम मचा देती थीं। मुट्ठी भर बचे वीर सैनिकों को साथ लेकर रानी दुर्गावती मुगलों पर किसी दैवीय ताकत की तरह टूट पड़ी थीं। युद्ध में मुगलों की आधी से ज्यादा फौज मार गिराई गई, लेकिन रानी के साथ भी कोई न बचा। रानी दुर्गावती अपनी आखिरी सांस तक साम्राज्य की रक्षा की खातिर लड़ना चाहती थीं, लेकिन इसी बीच एक तीर उन्हें गले पर और दूसरा तीर आंख में लग गया। रणभूमि में खून से लथपथ इस वीरांगना के आगे आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, लेकिन स्वाभिमानी रानी ने मौत को गले लगाना ही बेहतर समझा। न भूतो न भविष्यति। जी हाँ, रानी दुर्गावती जैसी शासिका न इतिहास में पहले कभी हुई और न बाद में कोई उनके कद को छू पाया। इसलिए तो आज भी गोंडवाना के सुदूर आदिवासी अंचलों में दुर्गावती किसी देवी की तरह पूजी जाती हैं। इतिहासकार जाने कब रानी दुर्गावती को उनके हक का न्याय देंगे, लेकिन वीरांगना तो आज भी सबको नारी के स्वाभिमान और शक्ति का एहसास दिलाए जाती हैं।